हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली इस लॉ में क्या बोला जा रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कब वैलिड है? जब वहाँ पर जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स ये सब फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो ना हो, तब ये वैलिड है बेसिकली, ये वाला सिचुएशन। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पिछले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एक और चीज है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप लोगों को आता है, बेसिकली मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसका मीनिंग क्या है बेसिकली? तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है रोड पर, ठीक है, मास m है, उसका मास m है, इधर v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, और यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तब हम लोग और समझ में आएगा। मतलब क्या है, ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है, और ये इस तरह कुछ जा रहा है। यहाँ से कितना हाइट पर, h हाइट पर है। फिर हम लोगों से क्या पूछा है कि सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये हो गया, यहाँ पर ये h हाइट के ऊपर है, इनिशियल स्पीड इसका कितना है, v है। ओके, अब हम लोगों से क्या पूछ सकता है यहाँ पर कि सिंपल चीज हम लोगों से पूछेगा कि जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा मास m का, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा। जब ये ग्राउंड पर आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट क्या मानना पड़ता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। मतलब क्या है, एक जगह मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माने। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि कहीं पर भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरफेस पर जीरो मानते हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर हम लोगों को पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी लेना है, और इस सरफेस से नीचे जाने पर हम लोगों को नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, नीचे तो जाना नहीं, ऊपर ही जाना है। तो शुरुआत में इस बस के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mv² है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, h हाइट पर है, तो mgh हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, तो इसके पास क्या हो जाएगा, हाइट जो होगा वो जीरो होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इसके पास कितना हो जाएगा, हाफ m कुछ u मान लेते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग बेसिकली बताना है। तो यहाँ से मास 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 कर जाएगा, और इस सारे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, v² प्लस 2gh इज इक्वल्स टू u²। ठीक है, और ये u² को इधर भेजेंगे तो इसका पावर हाफ चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पर इसका वेलोसिटी, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पर इसका वेलोसिटी। सिंपल चीज, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के करे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, जब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल इस रेफरेंस पॉइंट को, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इनिशियल इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान चुके हैं। तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो मान लेते हैं u, हाफ mu², और यही वैल्यू निकालना है। उसके बाद देखिए जब ये नीचे जाएगा तो h हाइट नीचे की तरफ गया, इस रेफरेंस पॉइंट से h हाइट नीचे की तरफ गया, तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ किसी रेफरेंस पॉइंट से क्या चीज मिल लेते हैं, निगेटिव मिल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस मिलेंगे mgh। ओके, ये m चला गया, और इस सारे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। ठीक है, तो यहाँ से u का वैल्यू हो जाएगा क्या, v² प्लस 2gh का पावर हाफ। ठीक है, तो ये देख सिंपल तरीका है, कहीं पर भी हम लोग ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी नीचे माने तो नीचे की तरफ आएगा, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ माने तो ऊपर से नीचे आ रहा है। इस देखिए रेफरेंस पॉइंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, तो जो पॉइंट मान रहे हैं वो हम लोगों को कहीं पर एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के उसके बाद हम लोग करें। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, कहीं पर भी आप जीरो मान सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके अलावा उस जिस जहां पर जीरो माने है उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए पोटेंशियल का, उसके बाद हम लोगों को उस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मतलब क्या है कि जो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव लेना है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो सिंपल चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे लगाए हम लोग कि जो यहाँ पर एनर्जी था और यहाँ पर एनर्जी था दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी फ्रिक्शनल फोर्स ये सब नहीं था। ओके, तो सिंपल बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है कि यहां पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, ठीक। इसको क्या किए हम लोग सिंपल कि इसको हम लोग सिंपल क्या करना है, यहाँ से ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस कराए, ठीक है। इसके नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कराए, क्या चीज करके, तो एक फोर्स F लगाकर। ओके, सिंपल चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़ चुके हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या पूछ सकता है कि जैसे इसको यहाँ से खींचेंगे एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस खींचेंगे उसके बाद छोड़ेंगे तो कितना इसके पास क्या होगा, जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा तो इसके पास कितना स्पीड होगा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक when reaches its natural length, ठीक है। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा, जब हम लोग खींच दिए एक्स डिस्टेंस उसके बाद छोड़ेंगे तो वो अपने नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना होगा उस समय। तो कैसे करेंगे, सिंपल चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, शुरुआत में हम लोग को क्या देखना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फाइनल वर्क। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो जीरो है, कुछ भी वेलोसिटी नहीं है। सिंपल क्या है, इसको खींचे है तो एक्स डिस्टेंस खींचे है तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ, और स्प्रिंग का कांस्टेंट के मान लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ के, देखिए जब ये काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी पूछा है, सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, और उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसका निगेटिव हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जैसे ये नेचुरल लेंथ पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के जीरो का स्क्वायर, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सिंपल क्या करना है, ये हाफ हाफ कट जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओ वी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बटे एम, और ये जो वी स्क्वायर है यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी का वैल्यू आएगा जब वो अपने नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसी तरह लगाते हैं, सिंपल। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो कल वाला लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को जेईई मेंस तक का लेवल का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगने वाला है। तो देखिए सिंपल क्या क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये जो ट्रैक है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, विच टर्मिनेट इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन से। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, यदि पार्टिकल स्टार्ट करे यहाँ से स्लिप करना, फिसलना, तो हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक, ये जो ट्रैक है उससे कितना दूर विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, मतलब क्या है कि यहाँ से जब पार्टिकल जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन को मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये इस तरह है, ये ग्राउंड है, यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा है इधर कुछ वेलोसिटी v से जाएगा, तो ये जो इतना दूर ट्रैवल किया है ना, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। इधर जो इतना दूर यहाँ से गिरेगा तो हम लोगों को फाइंड करना है बेसिकली। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सोल्यूशन इसका बताता हूँ, ठीक है। तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए। हो गया, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहली बात कि हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज करना है कि यहाँ का वेलोसिटी फाइंड करना है। सबसे पहली बात यहाँ का वेलोसिटी फाइंड करना है, तब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है। उसके बाद हम लोगों को आगे का प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी होगा उस पार्टिकल के पास उतना ही एनर्जी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। सिंपल तरीका। के इनिशियल इसके पास कितना है काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो आपके छूटा है, मतलब इसको सिर्फ अभी किया गया है तो इसका 0 होगा इनिशियल स्पीड, तो ये काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो ये 1 मीटर के हाइट पर है, मास m है, तो कितना हो जाएगा m g h, h का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को पता नहीं है, वहां पर कुछ वेलोसिटी इसके पास आ जाएगा। तो मान लेते हैं u स्पीड होगा तो हाफ m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितना होगा? तो m g 0.5 हाइट पर है ग्राउंड से, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये मास तो कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0.5 है, हाफ है तो हाफ हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी। ये इधर आएगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी। यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? √10, ठीक है। √g लिख लेते हैं, ठीक है। √g यू का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि इधर जो स्पीड है u इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू √g है, ठीक है। बेसिकली ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कि y डायरेक्शन में सबसे पहली बात मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन तो हम लोगों को वहां पर 0 दिख रहा है। ओके, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगा रहा हूँ, और उसके बाद एक्सेलरेशन y डायरेक्शन, सॉरी y डायरेक्शन का है ना, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा? तो -g होगा। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना करेगा? तो यही तो करेगा पार्टिकल ना, 0.5 मीटर, तो -0.5 मीटर क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद हम लोगों को टाइम निकालना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो टाइम लगेगा और वर्टिकल में जो टाइम लगेगा वो दोनों सेम होगा। इक्वेट करने के लिए हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। टाइम का वैल्यू t मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू ut तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ g t स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, और यहाँ पर ये 10 2 तो ये इधर आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/g, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या आ रहा है? t का वैल्यू आ रहा है 1/√g। ओके, अब देखिए इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन क्या है? इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन है √g। ओके, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है? तो 0 है, ठीक। एक्सेलरेशन जहां पर 0 होता है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन 0 है, उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में टाइम लगाना है, तो हम लोग क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड √g इनटू टाइम कितना है? 1/√g। तो √g गया, s इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल तरीका था, क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर यहाँ पर जो एनर्जी होगा यहाँ पर वही एनर्जी होगा। यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको छोड़ा गया होगा तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी लूज करते करते काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा। यहाँ पर आते आते यहाँ पर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी टोटल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0। उसके बाद यहाँ से जैसे ही चला होगा यहाँ पर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी घटने लगा होगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को वो चीज तो देखना नहीं था नीचे का, सिंपल देख लेना था कितना हाइट पर है, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर लेना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट था, उसको वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।